हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th का। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। तो सर्कमफ्रेंस विथ रेडियाई 19 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या आता है 2πr। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो पेरीमीटर बोले हैं सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं सर्कल का। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल हो गया 2πr, तो वो हो गया, रेडियस मैंने 19 सेंटीमीटर ले लिया तो ये हो गया 2π इंटू में 19। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल क्या हुआ 2πr1 लिख लेते हैं, इसको r2 लिख देते हैं, 2πr2। r2 इसमें मेरा 9 सेंटीमीटर है तो हो गया 2π इंटू 9। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ इनका जॉइंट क्या हो जाएगा, जो सर्कल रिक्वायर्ड है उसका सर्कमफ्रेंस क्या बना है, इनका सम के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो, C1 प्लस C2 हो। तो ये क्या होगा 2π इंटू 19 प्लस 2π इंटू 9। तो 2π इनमें कॉमन लिया तो 19 प्लस 9, तो 2π 19 में 9 कितना होता है 28। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस क्या हो गया सर्कल का, तो इसमें रेडियस क्या है 2πr, रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता, मतलब कि 22 और 7 लिख के, और उससे मेरे को फ़ायदा नहीं है क्योंकि लास्ट में कर देंगे अगर जरूरत पड़ा तो। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस सर्कल विच सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल। पहले में उसने पेरीमीटर का बोला था, इस बार ही एरिया का बोला। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, क्या होगा πr1 स्क्वेयर, तो ये होगा पाई 8 स्क्वेयर। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या होगा πr2 स्क्वेयर, r2 क्या है इसमें 6, पाई 6 स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा, इनका ज्वाइंट का एरिया का सम के इक्वल हो, तो a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 क्या होगा पाई 8 स्क्वेयर प्लस पाई 6 स्क्वेयर। तो पाई कॉमन लिया तो हमारा आ गया 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर, सॉरी 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर। तो पाई 64 प्लस 36, 8 का स्क्वेयर 64, 6 का स्क्वेयर 36, तो पाई 100, डेट इज पाई 10 स्क्वेयर। तो पाई आर स्क्वेयर, तो आर मेरा क्या है 10, तो रेडियस क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। जो उसने रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस पूछा था वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है, इसका एरिया पूछेगा ये। डेपिशिट्स एंड आर्चरी टारगेट मार्क्स विद 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। द डायमीटर ऑफ रीजन ऑफ गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड का डायमीटर क्या है, वो है 21 सेंटीमीटर। एंड ईच अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो ये बैंड जो है ना, जैसे कि अगर ये 20 ये पूरा 21 है तो रेडियाई 21/2 हो जाएगा, और ये जो बैंड है ना वो 10.5, बैंड का जो विड्थ है वो है 10.5, ठीक है। तो 10.5 को भी मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 105/10, तो ये कितना आएगा 21/2, और रेडियस यहाँ से कितना आया 21/2, क्योंकि डायमीटर 21 है तो रेडियस उसका आधा होता है 21/2। तो मेरे से पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच। तो सबसे पहले हम गोल्ड का निकालते हैं, तो गोल्ड का एरिया निकालते हैं। यहाँ पे पार्ट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए इसमें। तो सबसे पहले गोल्ड का एरिया निकालते हैं। तो गोल्ड का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर, आर क्या 21/2 का स्क्वेयर। तो ये हमारा आ जाएगा, पाई को 22 और 7 लेना है इसके अंदर, अगर जब तक मेंशन ना हो। और 21 का स्क्वेयर होता 441, 2 का स्क्वेयर 4, 2 से कैंसिल किया,
11, 7 से इसको कर दिया, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 4 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। तो ये आ गया मेरा 33, 11 इंटू 3 33, 66 प्लस 3 69/2। तो मेरा एरिया आ गया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड का एरिया आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ सेकंड शील्ड यानी कि रेड का एरिया, रेड का एरिया। तो रेड वाला एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस तो 21/2 था, ये 21/2 और ऐड हो गया। तो अब रेडियस क्या हो गया इसके लिए, 21/2 प्लस 21 यानी कि 21 ही हो गया। तो एरिया ऑफ रेड क्या होगा, पाई यानी 22 और 7 इंटू में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मेरा क्या है, आर स्क्वायर है मेरा 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा ये बड़े वाला एरिया आ गया पूरा, और मेरे को सिर्फ इसका चाहिए, तो मेरे को ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से। माइनस में 22 और 7 पहले वाला एरिया लेस करना पड़ेगा। उसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 21/2 का स्क्वायर। उससे मेरे को क्या होगा, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। करके दिखाता हूँ मैं। तो ये मेरा आ गया 22 और 7 दोनों में से कॉमन ले लिया। तो अब ये रह गया 21 स्क्वायर माइनस, ये मैं पूरा अच्छे से कर रहा हूँ, अगले मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। 21/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। 22 और 7 इनको एक बार ऐड करके लिख दिया, एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अरे सॉरी, तो ये हो जाएगा 22 और 7, ये 7 लिखा हुआ है, तो ये 42 प्लस 21 63/2, और ये हो जाएगा 42 माइनस 21 21/2। ठीक है, तो 7 से क्रॉस किया 3 आया, 7 से किया 9 आया, 2 से किया तो 11 आया। तो ये एरिया आ गया 27 इंटू 11, 27 इंटू 11। कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये मैंने ना गड़बड़ कर दिया इसको, ये 2 लिखा हुआ था 7 कर दिया इसको मैंने, सॉरी, 1 मिनट। तो यहाँ पे ना ये कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा दोबारा कर रहा हूँ ये वाली, चलो इधर ही कर लेते हैं। तो ये आ गया 22 और 7 ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 63/2। ये मैंने गलती से 7 लिख दिया था, इसको ऐसे छोटे छोटे दिख रहा था ना, और ये हो जाएगा 21/2। तो 7 3 जा 21, ये 2 से कैंसिल किया 11, तो ये 33 इंटू 63 करना अब। तो 33 इंटू 63, 9 18, 9 18, 9 17, 2079, 2079/2। तो ये 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सेकंड का एरिया है। ये एरिया आ गया रेड रीजन का। अब ये फर्स्ट था हमारा गोल्ड का, सेकंड निकाला रेड का, अब थर्ड निकाल लूँगा मैं, कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड निकाल रहा हूँ मैं ब्लू का, ब्लू से निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर, तो अब पाई रहेगा 22 और 7 आर स्क्वायर। अब आर ये इसके अंदर 21/2 3 बाई ऐड हुआ है, तो 21/2 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 63/2। तो
तो 63/2 का स्क्वायर। अब मैं सीधा ब्रैकेट लेके कर रहा हूँ माइनस में। अब ये पूरा इसका क्या था 42/2, यानी 21 को लिख रहा हूँ 42/2 का स्क्वायर, ताकि डिनोमिनेटर में एक जैसा रह जाए ना। 42/2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 22/7। ये तो इस वाले सर्कल का है, ये वाला सर्कल का है रेडी। उसमें से ये वाला सर्कल जो रहेगा ना ब्लू से पहले वाला, ये लेस करेंगे तो भी तो शेडेड का आएगा ना, तो ये किया जा रहा है। मीन्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस ब्लू वाले सर्कल में यानी ये पूरा एरिया निकाला पहले मैंने, ब्लू कर दिया जो मैंने ब्लू वाला ही। फिर इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किसको किया, इसको। ये अब जो ये वाला एरिया, तो उससे मेरा ब्लू वाला शेडेड एरिया आ जाएगा। तो इसका रेडियस क्या है 21/2, इसका है 21/2 ये है, तो 21/2 प्लस 21/2 21 हो जाएगा। उसको मैं 42/2 लिख रहा हूँ। तो ए स्क्र माइनस बी, मतलब एक बार ऐड करना तो सिंपली इनको ऐड करके लिख रहा हूँ। 3 + 2 5, 6 + 4 10/2। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करना, 3 - 2 1, 6 - 4 2/2। ए प्लस बी ए माइनस बी लगाए, 7 3 = 21। इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो वही कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, तो सिमेट्रिकल सा आता रहेगा। इस बार क्या करते हैं 105 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, तो 3 5 = 15, 3 3 5 = 15, 3 1 = 3, 5 6 4 3। तो आंसर 3465/2। तो ये आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड का आंसर है हमारा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ब्लैक का एरिया निकाल रहे हैं, ब्लैक का एरिया निकाल रहे हैं, ब्लैक पेन से निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से ब्लू निकल गया, ब्लैक और वाइट तो निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं ब्लैक का एरिया। ब्लैक कौन सा रीजन है, 4th रीजन है। तो ब्लैक के लिए मेरा रेडियस क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 टाइम 21/2। तो ये हो जाएगा, मैं इसको 2 से कैंसिल नहीं कर रहा ताकि मेरे क्वेश्चन में आसानी है, 4 और 84/2। तो मेरा एरिया होगा 22/7। आर स्क्वायर मेरा है 84/2 का स्क्वायर, और उससे इससे मतलब यहाँ तक मेरा था 1 2 3 यानी 63/2 का स्क्वायर। तो ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, 22/7 लिखा। ये इनको ऐड किया तो 4 + 3 7, 8 + 6 14/2। सब्ट्रैक्ट किए तो 21 ही आएगा, करके देख लेना। 7 3 = 21, 2 11। कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, तो क्या 147 मल्टीप्लाई करना है 33 से। 3 7 = 21, 3 4 = 12, 12 और 2 14, 3 1 = 3 और 1 4। दोबारा 3 7 = 21, 2 कैरी ओवर, 3 4 = 12, 12 + 2 14, 1 कैरी ओवर, 3 1 = 3 और 1 4। तो 1584। तो आंसर आया 4851/2। तो ये क्या होगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना इसका एरिया है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट जो एरिया आप कौन सा निकालना हमने, वाइट का। वाइट पेन तो होता नहीं है, तो कोई और ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं ग्रीन। 5th एरिया है वाइट का। वाइट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये टोटल ऐड कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 इंटू में 5 इंटू 21, ये हो जाएगा 105/2। तो पाई को लिखा 22 और 7। आर हमारा 105/2 है, तो इसका स्क्वायर 105/2 का स्क्वायर माइनस में इसके कम वाले, यानी कि इससे कम कितने थे 4, 4 से हमारा था 84/2, तो 84/2 का स्क्वायर। तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया। 22 और 7 एक बार ऐड करना है ऊपर, ये 105 लिखोगे, 5 + 4 9, 8 + 0 8, 1 को 1 ही लिखा, /2
और यहाँ पे आएगा 21/2। ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई किया है, 7 3 जा 21, 2 11, अरे सॉरी पिछली। तो अब यहाँ पे आके हम दोबारा से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपनी। तो मल्टीप्लिकेशन किसको करनी है, 33 को 189 से आपकी हरी 189 इंटू 33, 3 9 जा 27, 2 कैरी ओवर, 3 8 जा 24 प्लस 2, 24 प्लस 2 26, 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 9 जा 27, 2 3 8 जा 24 और 2 26, 3 1 जा 3 और 2 5। ये मैं दोबारा 3 से इसलिए कर रहा हूँ, कोई गलती होगी ना मल्टीप्लिकेशन पता चल जाएगा, वरना 5 6 7 ऐसे लिख देता। 7 7 6 13, 1 12, 1 6, 6 2 3 7। तो आंसर क्या आया, 6 2 3 7 डिवाइड बाय 2। तो फाइनली आंसर क्या आया, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट हमारा आया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसमें जो कैलकुलेशन है मैं स्मार्ट तरीके से की, ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each. How many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes when car is traveling at speed of 66 km per hour? तो हमें क्या निकालना है, व्हील्स का डायमीटर दे रखा है। तो अगर एक व्हील है, अब ये रोटेट, यहाँ से रोटेट करना शुरू किया और दोबारा इसका ये ज़मीन है, दोबारा इस पोजीशन पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जितना इसका पैरीमीटर है। तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक रेवोल्यूशन में। इन वन रेवोल्यूशन इट कवर्स 2 पाई आर डिस्टेंस। द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इट मेक्स if each wheels make 10 if each wheels makes 10 minutes? How many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes when car speed is 66 किलोमीटर पर आवर? तो 10 मिनट में उसने, पहले उसका ये देख लेते हैं उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10 मिनट्स के अंदर। तो टाइम हमारा क्या है इसमें 10 मिनट्स, और स्पीड क्या है, स्पीड को हम मीटर आवर मिनट में कर लेते हैं। तो ये हो गया 66 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में करूँगा 66,000 हो गया, अपॉन में 60 मिनट्स, ये क्या आ गया मीटर पर मिनट। तो ये मैंने कैंसिल किया तो मेरा आ गया 1100 मीटर पर मिनट, 1100 मीटर पर मिनट। 10 मिनट्स था ना, तो मीटर में ले गया सबको मैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा है 1100, तो 1100 स्पीड है। तो 1100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या है, टाइम इज 10 मिनट्स। तो ये मेरा आंसर है 11,000 मीटर। उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मिनट्स के अंदर। तो एक रेवोल्यूशन में, इन वन रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 इंटू में 22 और 7 पाई इंटू में आर कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइड बाय 100 कितना मीटर आ गया। तो मैं इसको कैलकुलेशन को कर नहीं रहा अभी, एज इट इज़ रखूँगा। तो मेरा 44 इंटू में 4 डिवाइड बाय 7 इंटू में 10 मीटर। यस, इसको 2 से कर दिया 44, इसको 4 ही लिख दिया, 7 इंटू 10 मीटर। कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे बेटी। एक रेवोल्यूशन में इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ट्रेवल किया इतना मीटर। तो वो पूछ रहा है कितने रेवोल्यूशन लगाएगा, तो उल्टा लिखा, इतना मीटर ट्रेवल करता है 1 रेवोल्यूशन में, यानी कि 44 इंटू 4 डिवाइड बाय 70 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 1 रेवोल्यूशन। तो 1 मीटर डिस्टेंस कितने में ट्रेवल करेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 1
तो डिवाइड करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके रेसिप्रोकल से 70/4 × 44, ठीक है। तो इतना 1100 मीटर में कितना रेवोल्यूशन होगा 1100 मीटर के अंदर, तो 1100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70/4 × 44 मल्टीप्लाइड बाय 11,000 सॉरी। तो कैंसिल करते हैं, अब कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले 4 से करते हैं इसको, 4 2 ज़ा 8, 3 कैरी ओवर, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी ओवर, 4 5 ज़ा 20, 0, 4 3 ज़ा से, फिर 4 से दोबारा 11 से कर लेते हैं 11, चलो इसमें गड़बड़ ना होगी इसलिए मैं 11 से कर लेता हूँ, आसानी से हो जाएगा ना, 11 ऊपर लिखा हुआ था। आप एक बार ही दोबारा से करते हैं इसको, ये 4 × 44 लिखा है तो 11 से किया पहले, 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 1, 000, ठीक है। अब इसको 4 से कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 0। अब इस वाले 4 से कर लेते हैं, 4 6 ज़ा 24, 4 से पूरा जा नहीं रहा तो 2 से कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 124 हो जाएगा, इसको करें तो 35 आ जाएगा। तो ये 35 और 125 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब वो आंसर आ जाएगा 125 × 35, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 5 और 1 6 इंटू में ये हो जाएगा 75, 375 आएगा, 3 5 ज़ा 15, 6 और 7 3, ऐड करा तो 5 7 3 4, यानी कि मेरा कितना आंसर है 4375 रेवोल्यूशन। ये मेरा फाइनल आंसर है 4375 रेवोल्यूशन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग and justify your answer if perimeter and area of circle are numerically equal then radius of circle। ये कह रहा है 2πr, ये क्या होगा सर्कम्फ्रेंस, और एरिया πr², ये न्यूमेरिकली इक्वल हो तो रेडियस बताना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा फर्स्ट, तो हमारा आंसर क्या आएगा फर्स्ट। तो इससे हमारा, अच्छा आर को आर से इसलिए काट दिया, आर 0 नहीं हो सकता क्योंकि आर अगर 0 होगा तो सर्कल ही नहीं बनेगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 12.2 करेंगे। थैंक यू।